तो एक स्वघोषित आचार्य हैं आचार्य प्रशांत, इन्होंने अपना मनमुखी ज्ञान दिया है। किस पर दिया है ये मैं बताता हूँ। भागवत महापुराण में जब यशोदा मैया कृष्ण जी के मुख में पूरा ब्रह्मांड देख लेती हैं, उसको इन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, एक छोटे से बच्चे के मुख में वो कितना बड़ा कर लेगा कि ब्रह्मांड दिख जाएगा। ये अर्थ थोड़ा ना इस कथा का। वो फिर सोचेगा कि ऐसा ही हुआ है निश्चित रूप से कि हनुमान जी गए थे तो सही में सूरज खा गए और बालकृष्ण के मुंह में सही में पूरा ब्रह्मांड था। अब मुंह कितना बड़ा हो सकता है किसी बालक का, तुम क्या बोल रहे हो, सूरज खा गए ब्रह्मांड आ गया, क्या बात है ये। और इन्होंने क्या अर्थ निकाला उसका कि सबको अपनी अपनी दुनिया, सबकी अहंकार के कारण अनेकता है, सबको अपनी अपनी दुनिया दिख रही है। किसी को बच्चे के मुख में ब्रह्मांड दिख जा रहा है, किसी को सोने में धन के अंदर ब्रह्मांड दिख जा रहा है, किसी को किसी चीज़ के अंदर ब्रह्मांड दिख जा रहा है। यानी सबकी अपनी अपनी दुनिया अहंकार के कारण, और सब जो अपना अहंकार है उसको ख़त्म कर देंगे तो ये अनेकता ख़त्म हो जाएगी। तो यानी इस कथा से इतनी सीख मिलती है। और फिर ये कहते हैं कि वास्तविकता में पौराणिक कथाओं का सही अर्थ किया ही नहीं गया। पौराणिक कथाओं का आप सही अर्थ कर लेंगे तो मैं कह रहा हूं, सौंदर्य पाएंगे, सत्य पाएंगे, पर सही अर्थ नहीं करेंगे तो और ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे और अंधविश्वास खूब फैलेगा। भारत के साथ ये दुर्घटना रही है, बड़ी त्रासदी, कि पौराणिक कथाओं का सही अर्थ किया नहीं गया। तो आप मुझे बताइए, आपने ये अर्थ कहाँ से पाया? अगर किसी ने सही अर्थ नहीं किया तो ये सही अर्थ आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? सपने में आया, किसी ने कैच करा दिया, आपने पकड़ लिया, ज्ञान कहाँ से मिला? जिस वेदांत की आप बात करते हैं वो आप तक आया कहाँ से, ये तो बताइए। उत्तर ये है कि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आता है। भगवत गीता में भी परंपरा की बात की गई है। जिन उपनिषदों की बात करते हो वहाँ पर भी ये जो ज्ञान है ये गुरु से प्राप्त होता है। पुराणों का सही अर्थ किया ही नहीं गया, लेकिन आपको तो सही अर्थ प्राप्त हुआ है ना, तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ? किसी से आपने लिया ना, सपने में तो आया नहीं, तो किसी न किसी से आपने ये अर्थ लिया। तो किस परंपरा से आपने पुराणों का ये अर्थ लिया? और जिस भागवत महापुराण की आप बात कर रहे हैं वो भागवत महापुराण आप तक पहुंची कैसे? अब आपको अंततोगत्वा जितना भी घुमा लीजिए ये बोलना पड़ेगा कि इस परंपरा से मुझे प्राप्त हुई। तो मुझे ये बताइए कि जिससे आपने भागवत महापुराण प्राप्त करी, जो पुराण आपको जिन परंपरा से प्राप्त हो रहे हैं उन परंपरा से आपने अर्थ नहीं लिया, अपना मनमुखी अर्थ आपने यहाँ पे थोप दिया सब पे। अब क्योंकि आपको उन आचार्यों पर विश्वास नहीं है जिस परंपरा से आपने पुराणों को प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने जो अर्थ किया है वो गलत किया है, अभी तक सही अर्थ हुआ ही नहीं, आपने सही अर्थ कर दिया। तो जब आपको उनके अर्थ पर विश्वास नहीं है तो उनके द्वारा पुराण जो हैं आपको मिले उन पर आपको विश्वास कैसे? यानी आपका पुराणों पर विश्वास होना सिद्ध ही नहीं हुआ। और आपका तो वैसे भी विश्वास नहीं है, आप तो कहते हैं कि ये अंश, इतना अंश तो काल्पनिक ही है पुराणों में, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, बस कहानियाँ चली आ रही हैं। साथ ही साथ पुराणों में ऐसी भी कहानियां हैं जिनका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी नहीं निकाला जा सकता, जो बस यूं ही है, जिनको अधिक से अधिक बस कबूल कल्पना ही कहना चाहिए। यही ईमानदारी की बात है कि उनमें देखो कुछ रखा नहीं है। पुराणों में वो संकलित कर दी गई, उसके बाद बस परंपरा के तौर पर चली आ रही है। उनमें कोई ऐसा मूल्य नहीं है जिसको बहुत अन्वेषण करके भी निकाला जा सके। और अब आपके शिष्य आकर बोलेंगे अरे आचार्य प्रशांत बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, जितनी तुम्हारी आयु नहीं होगी उतने वर्ष का तो उनका अध्ययन रह चुका है, तुम क्या जानोगे वो क्या कह रहे हैं, उनका अर्थ क्या निकल रहा है, वो क्या अर्थ बता रहे हैं, वही सत्य है, वही वास्तविकता है। आप मुझे ये बताइए कि आचार्य प्रशांत जैसे ज्ञानी, अनुभवी, विद्वान बहुत हैं, और भी बहुत हैं जो स्वयं यही कहते हैं कि हमने बिल्कुल सही अर्थ करा है, आज तक कोई सही अर्थ नहीं कर पाया, हमने कर दिया, तो मैं उनका अर्थ क्यों ना मानूं और आचार्य प्रशांत जी का ही अर्थ क्यों मानूं? जितना भी घुमा लीजिए अंत में आपको आना पड़ेगा परंपरा पे, और जैसे ही आप आएंगे परंपरा पे तो आचार्य प्रशांत हो जाएंगे साइड, वो वही गलत प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो सही अर्थ करा है स्वयं से कर दिया, कोई परंपरा से नहीं करा। ये अर्थ भी उन्हें परंपरा से प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने पुराणों को परंपरा से प्राप्त कर लिया लेकिन उसका अर्थ स्वयं से कर लिया, और जिसका करा उस पर इनका विश्वास ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं है, वो सोर्स पर ही विश्वास नहीं है जहाँ से इनको पुराण प्राप्त हुए। अर्थ इन्होंने क्योंकि बदल दिया तो इनका उस पुराणों पर भी विश्वास सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो द्वेष के कारण, लालच के कारण, अज्ञानता के कारण जो अर्थ है वो गलत दे सकता है, तो वो श्लोक गलत क्यों नहीं दे सकता, ये बताइए। और आचार्य प्रशांत के कई फॉलोअर्स, कई शिष्य आकर बोलेंगे अरे हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहे हो, आचार्य प्रशांत कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये कार्य उनका अच्छा है, वो कार्य अच्छा है। तो पहली बात, किसी के कुछ कार्य अच्छे होने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि उसका ये कार्य भी सही है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं अरे अपने लोगों से तो हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं ना, आचार्य प्रशांत तो अपने हैं ना, हमें तो उनसे करना चाहिए जो हमारे ईश्वर को नहीं मानते। तो आचार्य प्रशांत कौन से हमारे ईश्वर को मानते हैं?
कौन से हमारे कृष्ण जी को, राम जी को ये ईश्वर मानते हैं? क्योंकि जब इसी पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि श्री कृष्ण तो भगवत गीता में जगह जगह कह रहे हैं मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पूरा मुझ में ही विलीन हो जाता है। कई बार सिर्फ मुझे देखो और किसी को ना देखो, और शायद वो खुद को मुझे याद नहीं आ रहा क्या वो खुद को ईश्वर कहते हैं? ईश्वर। हाँ, मैं ही हूँ, इतना तो मुझे याद आ रहा है कि मुझे ही देखो और कहीं ना देखो। यही अद्वैत वेदांत। जब कृष्ण कह रहे हैं मैं ही वो हूँ, तो वो उस अंतिम स्थिति की बात है जहां आप सारी दूरी मिटा देते हो, अद्वैत आ जाता है, कुछ नहीं दूरी बची, मैं ही वो हो गया, और अब कोई शर्म नहीं, क्या झिझक, खुल के बोलो ना मैं ही वो हूँ। ये अद्वैत का ज्ञान आप तक आया कैसे आचार्य प्रशांत? कुल मिला के ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अद्वैत की स्थिति में जाकर, जब ईश्वर और हमारे बीच कोई अंतर नहीं रह जाता, उस स्थिति में जाकर ये बात कह रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो आचार्य प्रशांत जी, जिस भगवत गीता की आप बात कर रहे हैं वो भगवत गीता आप तक कैसे आई ये बताइए? क्योंकि जहाँ से आई उन पर आपका विश्वास सिद्ध नहीं होता। जहाँ से आपको भगवत गीता प्राप्त हुई उनका आपने अर्थ लिया नहीं, अर्थ आप अपना कर रहे हैं, तो आपका जब उन पर अविश्वास है कि वो अर्थ गलत दे सकते हैं, तो वो आपको गीता के श्लोक गलत क्यों नहीं दे सकते? तो इस प्रकार तो भगवत गीता में जो लिखा है वो श्री कृष्ण ने बोला ही है, ये भी सिद्ध नहीं होता। तो स्वघोषित आचार्य वेदांत के नाम पर, पुराणों के नाम पर और सनातन ग्रंथों के नाम पर अपना मनमुखी ज्ञान मत दो, क्योंकि आपको उन पर विश्वास नहीं है जहां से आपको ये ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।